अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजक्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम पीसी बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट पीसी केस सिलेक्शन की बात करेंगे। और मैं आपको की पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि आप पीसी केस की परचेजिंग ख्वाह वो किसी भी बजट के अंदर हो लाजमी देख लीजिएगा, जिससे ना सिर्फ आपके कॉस्टली पीसी पार्ट सेफ रहेंगे बल्कि नेक्स्ट टाइम आप कोई कंपोनेंट रिप्लेस या अपग्रेड करवाते हैं तो आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कोई यूजर बजट के अंदर पीसी बिल्ड करता है तो उसके सामने पीसी केस की ऑप्शंस बहुत ही कम होती हैं। इसीलिए कोई बेसिक सा पीसी केस मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपकीपर रिकमेंड कर देता है, जो देखा जाए तो काफी जस्टिफाइड अप्रोच है। जबकि दूसरी तरफ मेन कंफ्यूजन मिड टू हाई रेंज पीसी बिल्डर्स के लिए होता है, जिनके सामने पीसी केसेस की बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, जिसमें लोकल कंपनीज से लेकर फेमस ब्रांड्स के पीसी केस आप परचेज कर सकते हैं। ऑन एवरेज मोस्ट ऑफ द यूजर्स उनके बजट में मौजूद सबसे फैंसी आरजीबी केस परचेज करना पसंद करते हैं, जो बेटर गेमिंग लुक्स प्रोवाइड करे। और इसकी मेन रीजन गेमिंग हार्डवेयर खौ कितना ही महंगा हो, ऐसे नॉन आरजीबी केसेस में प्रॉपर गेमिंग पीसी वाली सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। मगर दूसरी तरफ मोस्ट फैंसी आरजीबी केसेस पीसी को अच्छी गेमिंग लुक्स तो प्रोवाइड करती हैं, मगर उनका पुअर एयर फ्लो और लैक ऑफ फीचर्स, हाई सीपीयू और जीपीयू टेम्परेचर्स और हार्डवेयर अपग्रेडेशन पर प्रॉपर इंस्टॉलेशन स्पेस नहीं होती। मैंने बहुत से दोस्त ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 2 फैन जीपीयू से 3 फैन जीपीयू के ऊपर अपग्रेड होने पर पीसी केस को मैनुअली काटना पड़ा, क्योंकि उनके पीसी केस लेंथी जीपीयू को अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, पीसी केस सिलेक्ट करने से पहले ये बात देख लें कि पीसी केस का एयर फ्लो एफिशिएंट होगा। उसके लिए नंबर ऑफ फैंस और उनकी पोजीशनिंग के अलावा ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनपुट फैंस के लिए सफिशिएंट एयर एंट्री स्पेस प्रेजेंट है और केस के अंदर एयर फिल्टर्स भी मौजूद हैं। क्योंकि मोस्ट केसेस में फ्रंट पर 3 इनपुट फैंस तो लगे होते हैं, मगर उसी जगह सामने ग्लास या प्लास्टिक प्लेट लगाकर उन फैंस को चोक कर दिया जाता है, जिससे फैंस होने के बावजूद केस में एयर फ्लो मिनिमम टू नील रहता है। इसके अलावा डस्ट फिल्टर ना होने की वजह से इंटरनल कंपोनेंट्स डस्टी हो सकते हैं, जो खास तौर पर सीपीयू और जीपीयू के कूलिंग फैंस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। पीसी केस के एयर फ्लो के ऊपर डिटेल वीडियो देखने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें। पीसी के साइज के लिहाज से फुल टॉवर, मिड टॉवर, मिनी टॉवर और मिनी आईटीएक्स देखने को मिलेंगे। और पीसी केस अपने मदरबोर्ड के साइज के लिहाज से सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटीएक्स और एमएटीएक्स मदरबोर्ड्स जो नॉर्मली हमारे मार्केट्स और पीसीज में होते हैं, मिड टॉवर केसेस में फिट आते हैं। मगर वहीं ईएटीएक्स मदरबोर्ड्स जो कि 9.6 इंच एटीएक्स के मुकाबले में 13 इंच लेंथ के होते हैं, फुल टॉवर केस रिकॉर्ड होगा, जो ईएटीएक्स के अलावा बाकी सारे स्मॉलर फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड्स भी अकोमोडेट करेगा। अगर आप सीपीयू कूल करने के लिए ऑल इन वन या एआईओ कूलर यूज करने जा रहे हैं तो इस बात को मेक श्योर कर लें कि आपका पीसी केस रेडिएटर सपोर्ट करता है, जिसमें मोस्ट कॉमन सिंगल फैन के साथ 120 मिलीमीटर, डबल फैन के साथ 240 मिलीमीटर और ट्रिपल फैन के साथ 360 मिलीमीटर रेडिएटर्स आते हैं। तो अगर आपके सीपीयू कूलर का रेडिएटर 360 मिलीमीटर का है और आपका पीसी केस सिर्फ 240 मिलीमीटर रेडिएटर तक सपोर्ट करता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप सीपीयू एयर कूलर यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले रैम क्लियरेंस लाजमी चेक कर लें, क्योंकि मॉडर्न सीपीयू एयर कूलर्स बड़े साइज होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स मदरबोर्ड पर रैम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। जबकि मोस्ट सीपीयू एयर कूलर कंपनीज कूलर की हाइट तो मेंशन करती हैं, जो जीपीयू से तो सेफ डिस्टेंस बता देती है, मगर रैम से क्लियरेंस के लिए कूलर की विड्थ देखना जरूरी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसी केस में ग्राफिक्स कार्ड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो पीसी केस परचेज करने से पहले केस की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मैक्सिमम जीपीयू लेंथ अलाउड और अपने ग्राफिक्स कार्ड की लेंथ को लाजमी देख लें। और अगर आप फैंसी लाइट्स वाला ग्राफिक्स कार्ड जैसे गीगाबाइट ऑरस परचेज कर रहे हैं तो वर्टिकल माउंट की ऑप्शन भी कंफर्म कर लें, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड की आरजीबी लाइट्स पर लगाई हुई आपकी एक्स्ट्रा मनी वेस्ट ना हो जाए। पीसी केसेस जो बेहतर केबल मैनेजमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो उतना आपके गेमिंग सिस्टम को नीट लुक्स देने के अलावा बेटर एयर फ्लो प्रोवाइड कर सकेंगे, बल्कि फ्यूचर में कंपोनेंट रिप्लेस करने पर भी आपके लिए इजी होगा।
अगर आपके सिस्टम की पावर सप्लाई मॉड्यूलर नहीं है तो आपके सिस्टम से निकलने वाली अक्सर केबल्स यूटिलाइज नहीं होंगी, जिससे इन केबल्स को पीसी केस में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में पीएसयू श्राउड्स इन लूज केबल्स को हाइड करने के काम आती हैं, जिससे पीसी को अच्छी नीट लुक्स मिलती हैं। पीसी केस में टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल तब चूज करें जब आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रॉपर्ली शो ऑफ करवाना चाहते हैं, जिसके लिए एलईडी लाइट्स, आरजीबी फैंस और इवन मदरबोर्ड और जीपीयू की लाइटनिंग इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप कस्टम लिक्विड कूलिंग बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास केबल मैनेजमेंट का टाइम नहीं है और आपका हार्डवेयर सिंपल कंप्यूटर चिप्स के ऊपर बेस्ड है, तो साइड पैनल बगैर ग्लास के ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर आपको स्पेसिफिक फ्रंट पैनल पर पोर्ट्स जैसे 3.5 मिलीमीटर ऑडियो पोर्ट्स या USB 3.0 पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, तो केस परचेज करने से पहले लाजमी फ्रंट पैनल पर कनेक्टिविटी ऑप्शंस कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम पीसी केस परचेज करने से पहले ये टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।